आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शोक भरा हुआ, दर्द भरा हुआ एक कविता के बारे में। एन एपिथेफ रिटन बाय वॉल्टर डिलामेरे। नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10+2 दैट मीन्स 12th क्लास की इंग्लिश की एक बहुत ही अच्छी कविता जो कि 100 मार्क्स एंड 50 मार्क्स दोनों के लिए अनिवार्य है, उसका हम जिक्र करने वाले हैं। एंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज एन एपिथेफ मीन्स शिलालेख। वह शिलालेख जिस पर कुछ डिटेल लिखे होते हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जो किसी के समाधि के पास लगाया जाता है, मूर्ति के स्टैचू के नीचे लगाया जाता है या समाधि के पास, उसके बारे में डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कब मरे, उनके बारे में कुछ जानकारियां होती हैं। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कवि वॉल्टर डिलामेरे के बारे में। वॉल्टर डिलामेरे वॉज बोर्न इन 1873। इनका जन्म 1873 में हुआ था एंड डाइड इन 1956 इन चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड में हुआ था। ये अपनी पिता को बहुत ही कम आयु में खो दिए। पिता का साया इनके सर के ऊपर से उठ गया। He lost his father at the age of 4। ये बंदा मात्र 4 साल की आयु में अपने पिता को खो देता है। He is known for his sensitive concerns with the words of children and the world of supernatural. His songs for children and the peacock pie depict worlds of dreams. But even in those songs, there is a note of melancholy. इन्होंने बहुत सारे बच्चों से रिलेटेड सुपरनैचुरल पावर, बहुत सारी कविताएं लिखी, बट इन सारी कविताओं में एक दर्द छिपा था। कुछ गम झलकते थे उनकी कविता में, उनकी अपने दिल की दर्द झलकता था। In this poem, an epitaph, that is Walter Delamere has described about a beautiful lady of the West Country. इस कविता में वॉल्टर डिलामेरे ने एक बहुत ही खूबसूरत एक पश्चिमी देश दैट मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज के एक बहुत ही खूबसूरत लेडी के बारे में जिक्र किया है, जो जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चली गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इट्स समरी। तो यू विल गेट द क्वेश्चन राइट the summary of the poem and EPI and epitaph। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि राइट द समरी ऑफ द पोएम एंड एपिथेफ। एंड एपिथेफ के बारे में एक आपको समरी लिखना है। तो समरी लिखेंगे कैसे, चलिए हम लाइन बाय लाइन उसका जिक्र करते हैं। तो शुरुआत करेंगे, एन एपिथेफ इज ए पोएम। बोर्ड पे लिख देता हूं। एन An epitaph is a poem which is composed by Walter Delamere। An epitaph है जो एक मेलॉन्टिक पोएम है और ये वॉल्टर डिलामेरे के द्वारा लिखा गया है। He was born in
1873 and died in 1956. तो आइए कविता को हम देखते हैं। Here lies a most beautiful lady. यहां एक बहुत ही Here lies a most beautiful lady. मतलब वो एक कब्र देखता है, इस तरह से एक ये है और इस तरह से उस पे जब उधर से गुजरता है लेखक तो इस तरह से उसे ग्रेव एक दिखता है जिसको वाल्टर डिलामेरे को इसको इंडिकेट करते हुए बोलता है हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महिला लेटी हुई है, पड़ी है। लाइट अप स्टेप्स एंड हार्ट वाज सी। लाइट अप स्टेप्स एंड हार्ट वाज सी एंड और कमिटमेंट करता है कि वह अक्सर इधर उधर स्टीप मूवमेंट किया करती थी, घुमा करती थी। She had in the habit of to move here and there. कौन सी? वो ब्यूटीफुल लेडी। Light of steps. I think that means I Walter Delamere. I think she was the most beautiful lady. मेरा मानना है कि वो पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला रही होगी। That was ever in the West country. But beauty vanishes. And here the author is telling the universal truth is that beauties never last forever. सुंदरता जो होती है समय के साथ वो भी खत्म होती है। As time passed, it also become old. जैसे जैसे समय गुजरता जाता है समय के साथ साथ ये भी बूढ़ी होती है, बदसूरत होती जाती है। ब्यूटी vanishes, ब्यूटी passes. ब्यूटी नष्ट होती है, ब्यूटी गुजर जाती है, खत्म हो जाती है। However rare it be, यह कितना दुर्लभ है। And when I crumble, that means here author describing himself, when I crumble, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा? वहीं जहां हर कोई चला जाता है आखिरी वक्त में। When I crumble, who will remember? कौन याद करेगा इसे? आज हूं तो इसके कब्र को जब इधर से गुजरता हूं तो इसकी इधर भटकने की मुझे आहट से होती है और मैं इसे याद करता हूं कि कभी इसको विधे जो पत्थर पर उसके जो डिटेल लिखे उसको पढ़कर उसके नामों को पढ़कर एक इमेजरी उसके अंदर क्रिएट होता है कि वो बड़ी खूबसूरत होगी वो। और लेखक को इस बात का भी दुख सताता है कि आज मैं हूं तो इसे याद करता हूं, कल जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो इसे कौन याद करेगा? Who will remember when I will crumble from this world, this beautiful lady? मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तो कौन इसे याद करेगा? द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की महिला को। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम बिल्कुल समझ में आया होगा और इस तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आने वाले हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।